हाय, मैं सीमा। मैं अर्चना। आप सबका समोसा चैट में स्वागत करते हैं। अर्चना, समोसा चैट, इसके लिए तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारी आज की थीम है टोडलर्स डूज एंड डोंट्स। और पता है अर्चना, ये बात करते करते क्या हुआ, सडनली स्ट्राइक किया कि जब मेरी डॉटर छोटी थी ना, तो टोडलर्स ना कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन मेड नहीं आई थी और घर का बुरा हाल था, एंड शी टुक द ऑयल की बोतल लिया, उसने पूरे फ्लोर पे ऑयल फैला दिया एंड फिसलना शुरू कर दी। एंड आई रियली गेट शॉक कि उन लोग कहाँ कहाँ से गेम्स और कहाँ कहाँ से थॉट्स लेके आते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली, टॉडलर्स इज अ ग्रुप जो वो बच्चे एकदम न्यूबॉर्न्स भी नहीं रहते ना, वो स्कूल गोइंग एज के होते हैं, उसके बीच के बच्चों को हम टॉडलर्स बोलते हैं। और ये डिराइव किया गया एक वर्ड टॉडल से, टॉडल मतलब ऐसा या चलना। सो जैसा आप बोल रहे हो कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वो सोच सकते हैं, तो लेट्स गो अहेड विद आवर टॉक टुडे सीमा। आज हम कुछ ऐसी या चीजें डिस्कस करने चाहेंगे जो मे बी पेरेंट्स के लिए यूजफुल हो, और कुछ ऐसी चीजें जो वो ना करें। सो द डूज एंड डोंट्स ऑफ टॉडलर्स। लेट्स या स्टार्ट टॉक सीमा। और अर्चना, किड्स तो हर एज में चैलेंजिंग होते हैं। मतलब शायद हम अपनी मदर्स के लिए आज भी चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो बहुत तरीकों से उनको टैकल करना पड़ता है। बोलते हैं ना कि मदर्स आर सो स्मार्ट कि उनको सब कुछ पता होता है किड्स के लिए। फिर भी पता होते हुए भी ना, बहुत बार हम एग्जिबिट नहीं कर पाते, हम उन चीजों को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा चाइल्ड होता है और हमारे फियर्स बहुत ज्यादा होते हैं उसके साथ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो कि लोगों को हैंडल करना मुश्किल होता है, मुझे अभी भी याद है जब बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं। तो आज तो फिर भी हम लोगों को पता है कि व्हाट इज टेंट्रम। एक टाइम था जबकि जिन बच्चों को मतलब बोलने लग जाते कि इसको भूत आ गया, या इस तरह की बातें बोली जाती थी जब बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते। तो आप बताओ। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग कि हम टेम्पर टैंट्रम कैसे मैनेज करें, मुझे ये मैसेज जरूर देना है सबको कि ये इस एज ग्रुप में क्यों ये प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाई। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो पैदा होते हैं 1-2 इयर्स तक, जब वो सिर्फ बेड पर हैं, वो सिर्फ अपने आसपास से सीखते हैं और ग्रहण करते हैं। आफ्टर 1-1.5 years क्या होता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट ऐसा हो जाता है कि सम अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग कम्स। अब बच्चे का इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चे का ये कोशिश करना, वो सीख ही रहा है कि ये क्या चीज है, वो क्या चीज है, ये हवा ऐसी क्यों है, ये टेम्परेचर ऐसा क्यों है, ये स्विच बोर्ड क्या है, ये कारपेट क्या है। उसमें पेरेंट्स का थिंकिंग, और उसमें ही हम झुलझ जाते हैं, क्योंकि या हम कुछ ऐसे मैसेजेस बच्चों को दे देते हैं इस प्रोसेस में कि बच्चा ये सोचने लगता है कि शायद ये ही रियल है। And many राइट। of these toddler problems, Seema, are real, which we have to tackle. And many of the या problems are not real. This is a problem of growing up. These are या phases in which they are growing, and we take it as real. And जैसा कि तुम हमेशा बोलते हो अपने, like मैंने आपके टॉक्स में कई बार सुना है, हम बन जाते हैं जजमेंटल, और वो राइट। जजमेंट से हम उन बच्चों पे कुछ चीजें, उनको रॉन्ग मैसेजेस पहुंच जाते हैं। एंड वन ऑफ देम इज टेम्पर टैंट्रम्स। सो या बिफोर आई स्टार्ट टेम्पर टैंट्रम, अगर आप कोई एग्जांपल देना चाहें कि आपके बच्चे, आपने कोई और बच्चों को देखा, तो कोई भी एक टेम्पर टैंट्रम का अगर आप एग्जांपल देना चाहेंगे, लेट्स स्टार्ट विद दैट। या तो क्या होता है अर्चना, कई बार होता है जैसे हम मॉल में जा रहे हैं, तो कोई बच्चा हमको दिख जाता है जो कि जमीन पे लेटा हुआ है, जोर जोर से शाउट कर रहा है और हाथ पैर मार रहा है। और पेरेंट्स जो है ना, आसपास खड़े होकर बहुत एम्बेरेस होते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि अचानक से बच्चे को हो के गया। तो बहुत डिफिकल्ट और शर्म आती है कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया। और इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूंगी, मॉल तो आई थिंक एक जमाने में था, अभी जो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, हर बच्चा, हर दूसरा बच्चा चिप्स का पैकेट लेके आता है। क्योंकि जब पेरेंट्स आ रहे होते हैं या स्कूल से लेके जा रहे होते हैं, वो रोड में ही बच्चे लेट जाते हैं कि हमको तो पैकेट चाहिए ही, जो एक बहुत बड़ा न्यूसेंस हो गया है। एंड आई थिंक राइट। दिस इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर अ पेरेंट कि बच्चा हाउल कर रहा है रोड में, एंड सब देख रहे हैं,
सब जजमेंटल बन रहे, ये कैसे टाइप के पेरेंट्स है, ये कैसे टाइप का बच्चा है। पर मैं एक ही चीज, इसका एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल है सीमा की, व्हेन आई टेल पेरेंट्स विल थिंक व्हाट इज दिस, क्योंकि टेम्पर टैंट्रम इज अ रिजल्ट, वो उस चीज का रिजल्ट है जो बच्चे ने एक मैसेज अपने माइंड में ले लिया है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा मेरे डिमांड्स पूरे नहीं होंगे। पर क्यों क्यों ये मैसेज क्यों बच्चे के मन में गया है? क्योंकि फर्स्ट टाइम आप समझिए कि वो मॉल में गया और पेरेंट्स को बोला मुझे ये टॉय चाहिए, पेरेंट्स ने बोला नहीं, बच्चे ने बोला चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, फिर बच्चा थोड़ा रोया एंड पेरेंट्स बोले अच्छा अच्छा हम दिला देते हैं। सेकेंड टाइम भी वही हुआ, थर्ड टाइम भी वही हुआ, फोर्थ टाइम बच्चे को एक मैसेज मिल गया। किड्स आर इनोसेंट, किड्स आर नॉट मैनिपुलेटिव, दे आर नॉट मैनिपुलेटिंग पेरेंट्स, बट उनको ये मैसेज मिला है कि अरे जब तक मैं कुछ रोना धोना नहीं करूंगा मुझे मिलेगा ही नहीं। सो टेम्पर टैंट्रम का बेस्ट तरीका एक अवॉइड करने का। हाँ। एक बार आपको टोकती हूँ क्योंकि आपने बोला तो मुझे एक बात याद आ गई। हमारे यहाँ 2 बच्चे थे, तो जो बड़ा बच्चा है दोनों 5-6 इयर्स के थे, तो उसमें से जो बड़ा था वो दूसरे को सिखा रहा था कि बेटा सुन, अगर तेरे को कोई सामान नहीं मिले ना तो तू जोर जोर से रोना शुरू कर देना, मम्मी पापा तेरे को दिला देंगे। वो तो तुमने लाइव सुन लिया। आज मैं बता रही हूँ कि अगर आपको सबसे पहले तो टेम्पर टैंट्रम अवॉइड करो कैसे बच्चे में, और अगर हो गया है तो ट्रीट कैसे करो। तो अवॉइडिंग मतलब बेस आपको समझ गया है कि ये बच्चे के माइंड में ये मैसेज है, आप अवॉइड कैसे करेंगे? अगर आपको बच्चे को किसी चीज के लिए आप ना बोल रहे हैं, इट हैज टू बी फर्म नो, चिल्ला चिल्ली करने की जरूरत नहीं है, इट हैज टू बी अ फर्म नो। तो बच्चा रो रहा है, बच्चा बोल रहा है, आप एम्बैरेस हो रहे हो, नो हैज टू बी नो, जैसे कि हमने पिंक मूवी में देखा था, नो मीन्स नो, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं नहीं बोलूंगा और बच्चा नहीं मानने वाला है, जैसे पार्टी है एंड बच्चे को कुछ चाहिए, वो नहीं मानने वाला है, तो आप दे दो, आप आगे से दे दो, वो डिसिप्लिन करने का टाइम फिर से आपको मिलेगा। लेकिन हर टाइम आप नहीं बोलेंगे और बच्चे की जिद करने पर हाँ करेंगे, तो वो बच्चे का टेम्पर टैंट्रम के फेज में जाना। अब अगर टेम्पर टैंट्रम में वो पहुंच गया, आपका बच्चा 3-4 साल का हो गया, हमारे व्यूअर्स के जो बच्चे और टेम्पर टैंट्रम्स में माहिर हैं, द बेस्ट वे इज बिफोर दैट एपिसोड, यू नो अभी मैं यहाँ जाऊंगी तो वो पैकेट मांगेगा, बिफोर गोइंग यू से कि आज से हमारा रूल है पैकेट विल बी गिवन ओनली ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। बच्चे को ट्यूसडे सैटरडे नहीं मालूम है, आप कैलेंडर में मार्क कर दो। तो बच्चा भले ही ना 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 बोलेगा, पर उसके माइंड में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि शायद आज मुझे ये नहीं मिलने वाला है, तो वो फुल टू कोशिश करेगा कि उसे मिले, रोना धोना सब। पर आपने 2 बार बच्चे को प्रिपेयर कर दिया है कि आपको नहीं मिलेगा, और आप 2 दिन भी अगर नहीं देंगे बच्चा ट्रेन हो जाएगा। एक बार वो किड के माइंड में क्लियर मैसेज चले गया कि मेरे रोने से भी नहीं मिलेगा, और इसके लिए 21 डेज नहीं लगता है सीमा, यू नो एनी हैबिट फॉर्म थिंग इज 21 डेज, बट बच्चे का ये सब हैबिट तोड़ने के लिए वी नीड ओनली 2 days व्हेन वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू द चाइल्ड कि नहीं मिलेगा। पर ये पहले से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो रोड में पहुंच गया और फिर आप नहीं बोल रहे, देन बच्चा इज कंफ्यूज्ड कि कल तक तो मुझे मिल रहा था, आज क्यों नहीं मिल रहा है, आगे अचानक से क्यों नहीं मिल रहा है। थिंग वो जब हमारे वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, जो बच्चे पहले से प्रिपेयर होते हैं रोते हैं, लेकिन थोड़ा रोते हैं और खत्म, और जो बच्चे कई पेरेंट्स झूठ बोल के लाते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, हम शॉप जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम मूवी जा रहे हैं, फिर क्लिनिक में घुसते हैं, those kids create the maximum problem, क्योंकि कहीं ना कहीं मोर देन द इंजेक्शन पेरेंट्स ने जो बोला है और जो ऑपोजिट हो गया वो उनको ज्यादा हर्ट होता है। अच्छा, इसका एक रीजन है कि जिस बच्चे को पहले से प्रिपेयर किया, एक्चुअली उन बच्चों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स, उन लोग मेरी फीलिंग समझ रहे हैं, उनको भले अवेयरनेस में नहीं पता पर इंटरनली पता है। और जो बच्चे बिना प्रिपेयर किए आगे जो बहुत रो रहे हैं, उनको भी ना अगर एक टाइम देके अगर हम बोलने लग जाए ना कि यस बेटा मैंने तुमसे नहीं बताया, इट इज ओके, नाउ फॉरगिव मी, एंड कोई भी कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है, एंड आई रियली फील योर पेन
तो इमीडिएटली ना बच्चे में जो रोने की इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाएगी. You are so correct, क्योंकि this is the way of building trust, Seema. Yeah. Actually, you know, this is one more thing I want to tell for toddler age group parents, कि building a trust between a toddler and parent is so important. हमें तो ये समझ में भी नहीं आता है कि बच्चा इतना समझ रहा है, but like you said, बच्चे की भी फीलिंग बड़ों जैसी होती Yeah. है. और आप अपने आप को एग्जाम्पल ले लो कि आपके हस्बैंड या आपके बच्चे, आप किसी चीज के लिए दुखी हो रहे हो और फिर वो ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, या आपको बोल रहे हैं Yeah. चलो हम मूवी जाएंगे और आपको आपके इन-लॉज के घर ले जाते हैं, तो आपको कैसा ऐसे हर्ट फीलिंग होगा. तो किड्स गो थ्रू द सेम थिंग, सीमा. Yeah. And this feeling that you said ना, it is so important कि it's toddler age group जहाँ तुम बच्चों का फीलिंग समझो और एक ट्रस्ट डेवलप करो. दिस इज Yeah. द ट्रस्ट बिल्डिंग फेज जो कि आगे चल के भी, मतलब Yeah. टिल दी 60 years of age of child, ये जो अभी का जो हमेशा. ट्रस्ट है वो रहेगा. Yeah. वेरी ट्रू. सो टेम्पर Yeah. टैंट्रम्स एंड व्हाट एल्स. सीमा, मैं आपसे एक और पूछ रही, टेम्पर टैंट्रम्स को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, इससे रिलेटेड 2-3 और प्रॉब्लम आपने देखा होगा बच्चों में. या एग्रेशन है, बाइटिंग है और हिटिंग है. बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं और पेरेंट्स के लिए सही में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक तो बच्चों को पता नहीं है और ऊपर से फिर बच्चे जज होते हैं दूसरों के द्वारा. स्कूल वाले जज करते हैं, बाहर वाले जज करते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो खराब है. साथ में लेबलिंग भी हो गई, तो जजमेंट हो गया, लेबलिंग हो गया. वो छोटा सा बच्चा है, वो इतनी सारी चीजों को कैसे हैंडल करेगा? यस. सो जहाँ टेम्पर टैंट्रम है और उसको जहाँ हैंडलिंग करने का तरीका हमने डिस्क्राइब किया, उसी का नेक्स्ट रूप इज दिस अग्रेसिवनेस एंड नेल बाइटिंग एंड बाइटिंग. मेरे पास कितने पेरेंट्स आते हैं बोलते हुए कि मेरा बच्चा स्कूल में बाइट कर रहा है. अच्छा, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जब ये बोलते हैं ना, पेरेंट्स हंसते हुए बोलते हैं, यू नो, एज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट से, अरे मेरा बच्चा बाइट कर रहा है, मैं कैसे हैंडल करूं. द प्रॉब्लम इज कि हम दूसरे पेरेंट्स को कैसे फेस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी नो आवर चाइल्ड इज डूइंग इट बट इट्स ओके. सी, आप, मैंने बहुत कम पेरेंट्स को ऐसे दुखी दिया है कि मेरा बच्चा आखिर बाइट क्यों कर रहा है. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सबकॉन्शियस माइंड में दे नो इट्स ओके. और ये हैबिट कभी ना कभी टूटेगी. और ये हैबिट क्यों बनी है? क्योंकि बच्चा खुद ही अपने फीलिंग से ओवरवेल्म हो रहा है, खुद ही वो एक इमोशनल इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश कर रहा है, और इतने इमोशनल टर्मोइल में दिस इज हाउ ही और शी इज रिएक्टिंग. क्योंकि बॉडी में एनर्जी बहुत हो रही है, वो उसको किसी न किसी फॉर्म पे निकालना है और उसको राइट वे नहीं पता है. और उसमें हम क्या करते हैं सीमा, हम वो ही बिहेवियर करते हैं. हम भी बच्चे को या तो मार देते हैं या चिल्ला देते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. एंड व्हाट डू वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स? हम लोग, I've actually seen parents वापस बाइट करके भी दिखा देते हैं बच्चे को कि देखो कितना पेन होता है, वो पेन दूसरे बच्चे को भी हो रहा है. So this is not the way to handle it. This is not the way to handle it. हम लास्ट एपिसोड में भी, सीमा, we have touched upon a concept of time out. तो मैं बहुत ब्रीफ में आपसे सुनना चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि ये टाइम आउट क्या चीज है फॉर अ चाइल्ड. टाइम आउट हम लोग को डिसिप्लिन करने का तरीका है, बट व्हाट इज इट? टाइम आउट में क्या होता है कि हम बच्चों को एक बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए अकेला छोड़ देते हैं. अकेला छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे को हम कहीं पे कमरे में बहुत देर तक छोड़ दिए या अनसेफ स्पेस पे छोड़ दिए. इसका मतलब होता है कि 1 मिनट फॉर पर एज ईयर ऑफ द बच्चा. तो अगर 1 साल का बच्चा है तो 1 मिनट का टाइम आउट उसके लिए काफी होता है. तो उसको कोई भी सेफ जगह पे छोड़ दे तो वो 1 मिनट में क्या होता है, बच्चा अपने इमोशंस को और अपनी स्पेस लेके वो समझ पाता है थोड़ा सा, और फिर हम स्टेप बैक कर जाए, फिर हम बच्चे के पास चले जाए. तो इसमें मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगी कि टाइम आउट इज नॉट पनिशमेंट. डोंट टेक इट एज पनिशमेंट. ना कि चिल्ला के आप बच्चे को बोलो कि बस तुमने ये किया, टाइम आउट का फेज है. व्हाट डू यू हैव टू टेल द चाइल्ड? यू हैव टू टेल द चाइल्ड कि बेटा ये जो हुआ है, लेट्स थिंक अबाउट इट. तो आप यहाँ बैठ के देखोगे, उसमें बच्चा भाग भाग के वापस आएगा, आप फिर से उठा के उसको वहां बिठा दोगे एंड आप अपना काम करने लगोगे. धीरे धीरे सेकेंड या थर्ड टाइम पे जब बच्चा गलती करता है, वो खुद ही वो स्पेस पे चले जाएगा.
इट्स सो नाइस, इट इज सो नाइस। बच्चा खुद ही राइट उस स्पेस पे जाके बैठ जाता है कि अरे मेरे को शायद कुछ सोचना है, शायद मैंने कुछ गलत किया है। एंड सीमा, यू शॉर्ट स्पैन, सो व्हाई हाँ बहुत शॉर्ट टाइम, व्हाई? क्योंकि बच्चों की ना मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि कोई सामान गिरा के कि हमने नहीं गिराया है, तो एक्चुअल में वो 1-2 मिनट के बाद भूल चुके होते हैं। तो 1 मिनट काफी होता है, और अगर उससे लंबा खींचा तो बच्चा भूल जाएगा कि उसको किस गलती के लिए टाइम आउट किया जा रहा है। तो ये ही पॉइंट मुझे एक और रेज करना है कि उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इतना शॉर्ट होता है कि रियली किड्स फॉरगेट, दे रियली फॉरगेट। एंड अगर उन्होंने पूरा वॉल कलर कर दिया है या पानी गिरा दिया और आप आते हैं अरे ये पानी कौन गिराया, तो बच्चे से आई डोंट नो कौन गिराया है। एंड हमारे माइंड में क्या आता है, मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। सीमा, लेट अस टैकल दिस सेकंड टॉपिक। फर्स्ट वाज टेम्पर ऑफ अग्रेसिवनेस, lying. Lying. So lying has a different meaning in adult children and in toddler age group. Toddler age group में बच्चा झूठ नहीं बोलता है. One is the short term memory and आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को जो हम स्टोरी सुनाते हैं, जैसे हम फेरी टेल सुनाते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार से झूठ ही होता है ना, लेकिन हम बच्चों को ऐसे सुनाते हैं कि उनको सच लगता है। बच्चा जैसे मून मांगता है तो हम उसको एक आर्टिफिशियल मून दे देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है मून को देख के। तो बच्चों में रियल और इमेजिनरी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो उनको झूठ भी सच लगता है और इवन भूल तो जाते ही है वो। तो जैसे अगर 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और एक बच्चा बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने टॉय नहीं गिराया, मैंने सामान नहीं तोड़ा, तो वो सच बोल रहे हैं। तो हम लोगों को एज ए पेरेंट्स ना उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम उनको ब्लेम कर देते हैं, हमको डर लगता है कि इसमें गलत हैबिट फॉर्म हो जाएगी, तो इसकी चिंता छोड़ दें कि यहाँ से हैबिट फॉर्म हो जाएगी। सो ट्रू सीमा, सो ट्रू, क्योंकि मैंने ये भी एक और चीज नोटिस किया अमंगस्ट माय पेरेंट्स कि 1-2 बार मेरे को ये कंप्लेंट्स भी आए कि मेरा बच्चा झूठ बोलने लगा है। See, I'm not talking about preschoolers and school goers. वो manipulative तरीके बाद में बच्चे डेवलप करते हैं, but in the toddler age group, it is just imagination, it is short-term memory. They are not lying. जब वो आपको बोलते हैं मम्मा मैंने तो ये काम किया ही नहीं और आपको क्लियर कट पता है उसने किया है, you don't have to fall into a trap. आपको उसको स्कोल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप बस बैठ के ये बोल सकते हैं कि चलो बच्चा हेल्प मी आउट एंड लेट्स क्लीन दिस। एंड बिकॉज दिस लाइंग थिंग हैज कम अप, अभी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर एक और मेजर इश्यू आई वुड लाइक टू एड्रेस कि अगर मैं आपको मैं बोल दूं बच्चे को कि अरे ये बच्चा झूठ बोलता है, ही इज अ बैड बॉय, आप इससे क्या समझेंगे? अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना हम लोगों को पता ही नहीं चलता कब हम बच्चों की लेबलिंग शुरू कर देते हैं। एक जो बहुत कॉमन है सबके बीच में, गुड बॉय बैड बॉय। तो एक्चुअली बच्चा गुड या बैड कैसे हो सकता है? गुड या बैड तो हैबिट्स होती है ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ये गुड बॉय बैड बॉय। और ना कई बार ये जो बचपन का गुड बॉय या बैड बॉय का जो रहता है ना, ये पूरी जिंदगी लोगों को खुल के अपनी जिंदगी नहीं जीने देता। बड़े होके भी हम हमेशा अपनी इमेज बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो प्लीज 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 बच्चों को इस इमेज फॉर्मेशन के इस आर्टिफिशियल दुनिया से दूर रखो। सो ऐसे बच्चों को जो कि सच्ची में कुछ कर रहे हैं और आपको बोलना है, हम किस तरीके से एड्रेस करेंगे? हम बोलेंगे कि बच्चा, you have done a wrong thing, I love you, you have done something bad, you have done something good, you have done something wrong, but you are not a good boy, a bad boy. मेरी बड़ी बेटी तो मुझे इतना हेल्प करती है, she is such a good girl, बट वो गुड गर्ल बनने के लिए ना वो बच्ची अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खो देती है, बिकॉज समवेयर वो कुछ करने से भी डरेगी कि अरे देन विल आई ऑलवेज बी अ गुड गर्ल। रादर वी शुड से कि मेरी बच्ची मुझे इतना हेल्प करती है, शी डज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड आई लव हर वेदर शी डज दिस और नॉट। सो टू हर बच्चे के हर फेज में, इवन अ 30-year-old, इवन हमारे ऑडियंस जो पेरेंट्स बन गए हैं, इफ आई टेल यू सीमा, इफ आई टेल यू यू आर अ गुड वाइफ, you're a good this, you're a good that, how will you feel? फिर कुछ भी करने के पहले आप सोचोगे अरे am I a good wife or no? So we should never label a child. And with labeling, last thing that I would tell you is कि with labeling एक और
जो हमें नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। एक सिंपल एग्जाम्पल, एक बच्चा सोफा से जंप करता है, हम क्लैप करते हैं, वाह 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 क्या मस्त जंप किया। सेकेंड टाइम बच्चे ने जंप किया, हम फिर से बोलते हैं वाह वाह। थर्ड टाइम वी डोंट रिस्पॉन्ड। जब तक वो उससे ऊंचे दर्जे से नहीं जंप करेगा, वी डोंट रिस्पॉन्ड। बच्चा कंफ्यूज्ड कि मेरे को 2 बार इतना मिला, थर्ड टाइम नथिंग, नो अप्रूवल। जैसे आजकल सोशल मीडिया से अप्रूवल होता है, वैसा हम बच्चों से करते हैं, नो अप्रूवल। एंड Yeah. ये अप्रूवल लूज करने के चक्कर में बच्चा लूजेस हिज कॉन्फिडेंस। ये सब, ये ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लेबलिंग, ये सब टॉडलर एज ग्रुप में बेस बन जाता है। ये एक बिल्डिंग का बेस है। Yeah. और अर्चना, ये रियल लाइफ में ना, ये जो अप्रूवल वाली प्रॉब्लम है ना, ये रियल लाइफ हमेशा तकलीफ देती है। करेक्ट। क्योंकि कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपनी मर्जी से नहीं करते, हम सारे काम ये सोच सोच के करते हैं कि वेदर इट विल गेट अप्रूव्ड और नॉट, इट विल गेट वैलिडेटेड और नॉट। तो हम अपने सारे रोल्स में और अपनी लाइफ में ये वैलिडेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। करेक्ट। एंड ये वैलिडेशन सीमा मे नॉट बी इन अ कॉन्शियस माइंड, वो हमारे राइट। सबकॉन्शियस। हम ऊपर से अभी कई बार बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो कोई और वैलिडेशन नहीं चाहिए, हम तो अपना काम करते हैं, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अगर हमको अपने, डू यू रिमेम्बर आप तुम्हारे टॉडलर एज ग्रुप में क्या हुआ? नहीं। डू आई रिमेम्बर? नहीं। बट हमारा वो बेस बन गया है। एंड थैंकफुली हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, और शायद हमारे पेरेंट्स इतना करते भी नहीं थे, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी नहीं थे। आई डोंट थिंक हमें कुछ मेजर अच्छा करने के लिए इतने क्लैप्स मिले। तो दिस जनरेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। पर आजकल वन चाइल्ड, स्मॉल फैमिली, बहुत अप्रूवल, एंड सडनली नो अप्रूवल इज कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट। यस, आज ना इवन पेरेंट्स में कंपटीशन हो गया है। जैसे आजकल बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स होने लगे, हेल्दी बेबी कॉम्पिटिशन, तो वहां पे पेरेंट्स आपस में कम्पीट करते हैं। करेक्ट। करेक्ट। इन स्कूल, अगर आप स्कूल में जाके देखेंगे, पेरेंट्स के किसी की गलती नहीं है। तो ये किसी की गलती नहीं है कि वो बच्चों के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल देते हैं ना, क्योंकि हम अपने हिसाब से परफेक्ट बनाने के लिए बच्चों के ऊपर बहुत सारा अनड्यू प्रेशर डाल देते हैं। तो किड्स जो लविंग होने चाहिए, हम उनको सिर्फ प्यार देना चाहिए, उनको सिर्फ प्यार चाहिए, और हम उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। सीमा, आई थिंक टाइम टू क्लोज द टॉपिक, बट एक रिकैप कर लेते हैं। टेम्पर टैंट्रम्स, अग्रेसिवनेस, बाइटिंग, लेबलिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, एक्नॉलेजिंग द फीलिंग्स। हमने बहुत इजी वे में, चैटिंग वे में, नाश्ता लंच करते हुए हमने ये बहुत मेजर थिंग्स कवर किए आज। बहुत शॉर्ट में किया है, बट आई होप आवर ऑडियंस हैज गॉट द मेजर। ये फाउंडेशनल स्टोन्स बन रहे हैं आपके बच्चे के कैरेक्टर के। So please think over it, write to us, ask us questions. And Seema, what do you think should our next topic be? बिल्कुल, बाकी तो सारी चीजें हो गई है। एक लाइन हमेशा अगर हम याद रखें ना, कई बार हमारे आता है अवेयरनेस में कि येलिंग इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। वेरी ट्रू। तो एक ये चीज अगर याद रहेगी और उस समय हम अवेयर होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें तो हैंडल कर लेंगे। वेरी ट्रू, very true, Seema. No yelling. Very difficult not to yell, but not impossible. Not impossible. And अभी जब तुम yelling बोल रहे हैं, do you think we should cover up थोड़ा mothers का? क्योंकि मैंने देखा है कि generally working mothers थोड़ा ज्यादा yell करते हैं। शायद मेरा observation wrong होगा, but I am also working mother. You are also working mother. So, do you want to do something like that next time? श्योर। तो नेक्स्ट टाइम हम वर्किंग मदर्स का ही टॉपिक लेते हैं। जैसे अभी 23 नया आ गया है, 2023, तो हम लोग थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ओके, व्हाट डू यू थिंक? आई एम गेम फॉर दिस। सो वी थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वेलकम। नाइस टू मीट यू ऑल। आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चंस भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड कभी पॉसिबल हुआ आप हमसे बोलेंगे तो हम जूम में आपको कनेक्ट करके हम यहाँ पे शो भी कर सकते हैं।
See you all next week. Bye. Bye.